हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कल्याणकारी अर्थव्यवस्था। कल हमने देखा था नव उदारवादी या नव पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कल हमने समझ लिया था। आज देखते हैं कि कल्याणकारी अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो जो कल्याणकारी अर्थव्यवस्था है इसकी भी शुरुआत हम करेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से ही, है ना। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हमने क्या देखा है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हमने क्या देखा? एक ये धन केंद्रित है, धन केंद्रित विचारधारा थी ये। इसका जो मुख्य उद्देश्य धन सृजन करना था, है ना। ये हमने समझ रखा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है। एक धन केंद्रित विचारधारा होती है जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? धन का सृजन करना होता है, ठीक है। लेकिन इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में एक अंधेरी पहलू भी है। अंधेरा पहलू क्या होता है? मतलब ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक धन केंद्रित विचारधारा है और इसका मुख्य उद्देश्य धन का सृजन करना है। लेकिन इसमें क्या होता है कि मजदूरों पे बहुत जुल्म किया जाता है ना। उनसे समय से ज्यादा कार्य कराया जाता है, जैसे दिन में 22 घंटे 18 घंटे काम कराया जाता था। इसके जो अंधेरे पहलू हैं कि जैसे इसमें बच्चों से काम कराया जाता है, बच्चों से काम कराते थे, है ना। ये मारते पीटते भी थे, बच्चे काम करते करते बच्चों की मृत्यु भी हो जाती थी। ऐसी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है जिसका मुख्य उद्देश्य धन का सृजन करना था। उन्हें लोगों से कोई लेना देना नहीं है, मजदूरों से कोई लेना देना नहीं है, उनके स्वास्थ्य की उनको कोई चिंता नहीं है। उनका मेन मोटिव क्या था? सिर्फ धन का सृजन करना था, है ना। ये मजदूरों का शोषण होता है इसमें, मजदूरों का शोषण, है ना। इनको मारते पीटते भी थे और बच्चों को जो काम करवाते थे इसलिए करवाते थे कि इनको सैलरी कम देनी पड़े, है ना। कम पैसे देके ज्यादा से ज्यादा काम करवाते थे बच्चों से, मार पीट करके, और कम वेतन देते थे, है ना। तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का क्या हो गया? एक अंधेरी पहलू हो गया जिसमें लोग बच्चों से काम कराते थे, मजदूरों का शोषण और कम वेतन देते थे। तो एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था देखने में तो अच्छी लगती थी कि यहाँ से धन का सृजन होता है, लोगों के पास पैसा होगा, जिसके पास पैसा हो आके बिजनेस कर सकता है, वहां से पैसा कमा सकता है। लेकिन उसके पीछे एक अंधेरी पहलू है ना, एक छुपा हुआ राज है कि उसमें बच्चों से कार्य कराया जाता था और उनसे ज्यादा से ज्यादा काम कराया जाता था। और बच्चों को इसलिए काम कराते थे कि उनको कम वेतन देना पड़े, और उनसे 22 घंटे तक काम करवाते थे, उनके साथ मारपीट करते थे, उनका शोषण करते थे, बच्चों की मृत्यु तक हो जाती थी, है ना। उनको बस क्या चिंता थी? उनको बस चाहिए पैसा। उनका मेन मोटिव था धन का सृजन करना, कितना से कितना ज्यादा वो धन कमा सके। उन्हें लोगों से कोई लेना देना नहीं था, है ना। तब जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जब कुछ लोगों ने इस पे आवाज उठाई, है ना, हर कोई तो सहता नहीं रहेगा, कोई कोई सह रहा है, किसी ने आवाज भी उठाई इसके लिए कि आप मजदूरों से इतना काम क्यों करा रहे हो। तो जो उस समय के जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने इसे क्या कह दिया कि ये विकास की एक कीमत है, विकास की कीमत। ये जो मजदूरों के ऊपर जुल्म हो रहा है ना, बच्चों से काम कराना, मजदूरों का जो शोषण हो रहा है, उससे अर्थव्यवस्था जो वहां के अर्थशास्त्री थे उन्होंने क्या कह दिया कि विकास की कीमत है, किसी ना किसी को इसे चुकानी पड़ेगी जो ये मजदूर चुका रहे हैं, है ना। ये कह रहे हैं कि विकास हो रहा है, धीरे धीरे देश में विकास हो रहा है, तो उसकी कीमत ये चुका रहे हैं, किसी न किसी को तो इसका दुख झेलना पड़ेगा। तो ये मजदूर का शोषण इसलिए हो रहा है ना। उस समय जो किसी ने आवाज उठाई तो वहां के जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने क्या कह दिया कि ये विकास की एक कीमत है। ये हमने देख लिया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हुआ। उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद देखा था हमने समाजवादी अर्थव्यवस्था आ गई थी, है ना। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या हुआ कि उसमें आया कि मजदूरों का शोषण
नहीं होगा, उस पे हर फैक्ट्री जमीन पे मालिकाना हक किसका होगा? मजदूरों का होगा, है ना। जब कार्ल मार्क्स आए थे, कार्ल मार्क्स ने अपने थ्योरी में दिया था, जब तक वो जीवित थे तब तक तो नहीं हुआ, लेकिन उनके मरने के बाद सबसे पहले रूस में शुरू हुआ था। हमने पढ़ा ही कल अभी कि लेनिन के थ्रू हुआ था, कि जब तक, जैसे चीन में माओ, रूस में लेनिन, जब तक ये पहले नेता जीवित थे तब तक तो समाजवादी अर्थव्यवस्था कुछ हद तक सही चली थी। लेकिन जब ये पहले नेता की मृत्यु हो गई, उसके बाद जो नेता हुए, तो जो व्यवस्था अर्थ जो समाजवादी अर्थव्यवस्था कहती है, जो उसकी परिभाषा है, उस पे वो खड़े नहीं उतरे, है ना। उसमें भी मजदूरों का शोषण होना शुरू हो गया। तो जो समाजवादी अर्थव्यवस्था थी, समाजवादी क्या कहती थी? समाजवादी अर्थव्यवस्था, कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था? किसी भी वर्ग का इसमें शोषण नहीं होगा, किसी भी वर्ग का शोषण नहीं होगा। एक कार्ल मार्क्स ने कहा था कि किसी भी वर्ग का शोषण नहीं होगा, और समाजवादी अर्थव्यवस्था में कुछ हद तक, जब तक पहले नेता जीवित थे, जैसे रूस के लेनिन थे और चीन के माओ, इनके नेतृत्व में क्रांति हुआ था, तब जाके समाजवादी या साम्यवादी अर्थव्यवस्था आई थी। तो जब तक के पहले नेता जीवित थे तब तक तो कुछ हद तक समाजवादी अर्थव्यवस्था सही ढंग से काम की, सही ढंग से चली। लेकिन इनकी मृत्यु हो जाने के बाद वहां पे भी समाजवादी अर्थव्यवस्था जिस प्रकार से कार्य करनी चाहिए उस प्रकार से कार्य नहीं हो पाया। इसके बाद भी इसमें क्या हो गया? इसमें मजदूरों के साथ कमजोर व्यक्ति के साथ भी शोषण होना शुरू हो गया। इस अर्थव्यवस्था में भी, है ना, गरीब का शोषण ही हुआ, गरीब का शोषण हुआ, और मजदूर को कम वेतन, है ना। इस समाजवादी अर्थव्यवस्था या साम्यवादी अर्थव्यवस्था में भी क्या हुआ कि गरीबों का शोषण किया गया और कमजोर व्यक्तियों को हमेशा कमजोर दिखाया गया, है ना। जैसे समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या कहती थी कि कोई ऊंच नीच नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई अमीर गरीब नहीं होगा, सबका घर एक समान होगा, सबको एक प्रकार की सैलरी दी जाएगी, सबको एक प्रकार के कपड़े दिए जाएंगे। लेकिन जब तक के पहले नेता जीवित थे तब तक तो कुछ हद तक सही था, लेकिन इनकी मृत्यु हो जाने के बाद समाजवादी अर्थव्यवस्था में गरीबों का शोषण फिर से शुरू हो गया, फिर से अमीर अमीर होते गए और गरीब गरीब होते गए। तो इससे क्या पता चलता है कि इस दोनों में गरीबों का क्या हुआ? शोषण ही हुआ, है ना। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में भी शोषण हुआ और समाजवादी अर्थव्यवस्था में भी लास्ट में जाके मजदूरों के साथ शोषण ही हुआ था। ठीक है, अब इसकी देख लेते हैं कि जब मजदूरों के साथ शोषण हो रहा है तो इसकी कुछ ना कुछ तो प्रतिक्रिया होगी, है ना। मजदूरों की क्या प्रतिक्रिया है, चलिए देख लेते हैं क्या प्रभाव पड़ा, इसके बाद क्या हुआ। तो प्रतिक्रिया देखते हैं हम लोग। जब मजदूरों के ऊपर शोषण हो रहे हैं तो पूरी दुनिया के जो अर्थशास्त्री थे, है ना, अर्थशास्त्रियों में चर्चा होने लगी। जो नए अर्थशास्त्री थे, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की जब शुरुआत हुई थी, जब वहां के उस समय के जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने क्या कहा था कि ये विकास की एक कीमत है। अभी हमने देखा, है ना, उन्होंने क्या कहा था कि ये विकास की कीमत है, इससे मजदूरों को चुकाना होगा, तो चुका रहे थे। लेकिन जो अभी नए समय के जो अर्थशास्त्री थे उन्हें ये अच्छा बिल्कुल नहीं लगा, उन्होंने इस आर्थिक मॉडल का विरोध किया। आर्थिक मॉडल का विरोध किया। किसने किया? अर्थशास्त्रियों ने किया, है ना। इस आर्थिक मॉडल का इन्होंने विरोध किया। क्यों विरोध किया? क्योंकि इसमें मजदूरों का सही से हक नहीं मिल रहा है, बच्चों से काम कराया जा रहा है, उनको शोषण किया जा रहा है, उनको कम वेतन दिया जा रहा है। इस सब के बाद अर्थशास्त्रियों ने एक तर्क दिया, उन्होंने एक तर्क दिया जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा तर्क क्या दिया कि सबकी आंख का आंसू पोंछ सके एक ऐसा आर्थिक मॉडल बनाइए, एक ऐसा आर्थिक मॉडल बनाइए जो सबकी आंख का आंसू पोंछ सके। ऐसा आर्थिक मॉडल हो जो सभी के आंख का
आंसू पोंछ सके। उन्होंने क्या कहा कि एक ऐसा मॉडल बने जो सबकी आंख का आंसू को पोंछ सके, तो वो मॉडल टिकाऊ होगा, नहीं तो नहीं होगा। तब वह मॉडल टिकाऊ होगा, नहीं तो नहीं होगा। जो नए अर्थशास्त्री हुए उन्होंने एक तर्क दिया कि एक ऐसा मॉडल बनाना चाहिए जो सब गरीब मजदूर का क्या करे, आंख के आंसू पोंछे, तब जाके वो मॉडल आगे काम करेगा, या तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो मॉडल नहीं चल पाएगा, ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा, है ना। जैसे पूंजीवाद अर्थव्यवस्था के बाद क्या आ गया, साम्यवादी अर्थव्यवस्था आ गई, फिर वो भी नहीं चल पाई, उसके बाद फिर से नव उदारवादी या नव पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आई। तो जो नए अर्थशास्त्री थे उन्होंने तर्क दिया कि एक ऐसा आर्थिक मॉडल बनाना चाहिए, एक ऐसा आर्थिक मॉडल होना चाहिए कि जो सभी के गरीब मजदूरों के आंख के आंसू को पोंछे, तब जाके वो मॉडल टिकाऊ होगा, लंबे समय तक चल सकेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो लंबे समय तक नहीं चलेगा। ये किसने किया, जो नए अर्थशास्त्री थे उन्होंने बताया। जब अर्थशास्त्री ने बताया उसके बाद क्या हो गई, तलाश शुरू हो गई, है ना। एक मानवीय चेहरे वाले बाजार की तलाश शुरू हो गई कि अब कैसे होगा ये सही। जो अर्थशास्त्री ने बोला इस पे कार्य किया गया। क्या हुआ कि मानवीय चेहरे वाले बाजार की तलाश। अब क्या हुआ, जब अर्थशास्त्रियों ने बताया कि एक ऐसा आर्थिक मॉडल बनाना चाहिए जो सबकी आंखों के आंसू को पोंछ सके, उसी के बाद ही एक ऐसे बाजार की तलाश होने लगी जिसका मानवीय चेहरा हो। अब इसका क्या मतलब हुआ, मानवीय चेहरा, कि मानवीय चेहरे वाले बाजार इसलिए कहा गया कि जो लोगों के आंसू पोंछे, उनको दुख ना दे, इसमें लोगों का शोषण ना हो, लोगों के आंसू पोंछे, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, है ना। तो जो मानवीय चेहरे वाले बाजार के मतलब इकोनॉमी, है ना, बाजार का मतलब यहाँ पे इकोनॉमी हो, कि एक ऐसा बाजार बनाना चाहिए जो लोगों के दुख से ना खड़ा हो, है ना। जैसे उसमें देखा गया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कि लोगों के ज्यादा से ज्यादा काम करा के धन का सृजन किया जा रहा है, लेकिन कल्याणकारी अर्थव्यवस्था क्या कह रही है कि एक ऐसे बाजार की, एक ऐसी इकोनॉमी बनानी है, एक ऐसा आर्थिक मॉडल बनाना है जो लोगों को दुख के ऊपर चढ़ के ना बने, कि लोगों को खुशियों के साथ लेके चले, है ना, लोग भी खुश रहें और हमारा विकास होता रहे, है ना। विकास की कीमत गरीबों को ना चुकाना पड़े, मजदूरों को ना चुकाना पड़े, मजदूर भी खुश रहें, गरीब भी खुश रहें, तब जाके जब देश का विकास होगा तो लंबे समय तक चलेगा वो विकास। ऐसा कहा गया, इसी को कहा गया एक ऐसा आर्थिक मॉडल बना, है ना। ये जो बातें हैं, एक ऐसा आर्थिक मॉडल बना, एक ऐसा आर्थिक मॉडल बनाया गया जिसे कल्याणकारी अर्थव्यवस्था कहा गया, है ना। कि एक ऐसे मानवीय चेहरे वाले बाजार की तलाश हुई जिसमें गरीबों का शोषण ना होता हो, गरीबों पे जुल्म ना किया जाता हो, है ना, उनको कम वेतन ना दिया जाता हो, बच्चों से काम नहीं कराया जाता हो, ऐसे बाजार की तलाश हुई। और जो इस बाजार की तलाश हुई, इसके बाद जो आर्थिक मॉडल बनाया गया इस सब चीजों के लिए, उसी को क्या कहते हैं, कल्याणकारी अर्थव्यवस्था कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि कल्याणकारी अर्थव्यवस्था हमने कहां से लिया, कहां से आया, कैसे आया, ये आपको समझ में आ गया कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बाद और समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो कुछ कमियों थी, है ना, कि मजदूरों पे शोषण हो रहा था, है ना, लोगों को आंखों में हमेशा आंसू रहते थे, उनसे ज्यादा काम करवाया जाता था, उनको वेतन कम दिया जाता था। तो इसके बाद ही कल्याणकारी अर्थव्यवस्था की शुरुआत हुई, है ना। एक ऐसा आर्थिक मॉडल बनाया गया जिसे कल्याणकारी अर्थव्यवस्था कहा गया। कल्याणकारी अर्थव्यवस्था में क्या हो गया कि इसमें लोगों का शोषण नहीं होगा, इसमें सरकार लोगों के आंसू पोंछेगी, उनके स्वास्थ्य, उनके शिक्षा पर
ध्यान रखेगी, उनको कम सैलरी नहीं दी जाएगी, बच्चों से काम नहीं कराया जाएगा, ये सब चीजें होने लगी। और क्या हुआ, कल्याणकारी अर्थव्यवस्था में और क्या होगा कि कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। कल्याणकारी अर्थव्यवस्था में क्या हुआ कि कमजोर वर्ग लोगों के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। कल्याणकारी अर्थव्यवस्था में क्या किया गया कि कमजोर वर्ग के जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनके लिए एक विशेष प्रयास किया जाएगा, है ना। जैसे हमारे यहाँ पे क्या प्रयास किया जा रहा है, जनधन योजना, प्रधानमंत्री द्वारा आवास मिल रहा है, इस समय फ्री में राशन बांटे गए हैं, है ना। और आयुष्मान कार्ड के तहत उनको स्वास्थ्य मिल रहा है, मिड डे मील मिल रहा है, प्राइमरी में फ्री शिक्षा प्राप्त हो रही है। तो ये सब चीजें भारत में भी आज कल्याणकारी अर्थव्यवस्था अपनाई गई है। और क्या हो रहा है कि इस पे मानव विकास पर ध्यान दिया गया है, मानव विकास पर ध्यान दिया गया है। कल्याणकारी अर्थव्यवस्था में मानव के विकास पर ध्यान दिया गया, उनकी शिक्षा पे ध्यान दिया गया, उनके स्वास्थ्य पे ध्यान दिया गया है। और क्या हुआ है, गरीबों को गुणवत्तायुक्त जीवन, गरीबों को गुणवत्तापूर्ण जीवन। अब इसका मतलब क्या होगा कि हर गरीब को, जहां पे गरीब रहते हैं, उनको सड़क से जोड़ा गया है, उनको सड़क की सुविधा दी जा रही, उनके घर घर तक स्वच्छ पानी, जल पहुंचाया जा रहा है, पीने योग्य पानी पहुंचाया जा रहा है, उनके लिए प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है उनको, है ना, सड़क योजना मिल रही है उनको मिड डे मील मिल रहा है, उनके बच्चों के लिए फ्री में शिक्षा दी जा रही है, नरेगा की शुरुआत की गई है कि कोई भूखे न मरे, है ना। तो सरकार इसके लिए बहुत सारे आज प्रेजेंट टाइम में कार्य कर रही है। तो कल्याणकारी अर्थव्यवस्था यही हो गई कि कमजोर वर्ग के लोगों के लिए इसमें विशेष प्रयास किए गए हैं, मानव को विकास पर ध्यान दिया गया है और गरीबों को गुणवत्तापूर्ण जीवन दिया गया है। तो यही होता है कल्याणकारी अर्थव्यवस्था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक लेके। थैंक यू गाइस।